हमारी बेटी और पूजा दोनों एक उम्र की है। इससे ज़्यादा खुशी हमको कुछ नहीं हो सकता। सबसे हाँ, एक्टिविटी जैसे वाइफ मेरी बोलते बोलते भावुक हो गई। इसका कारण यही है, ज़्यादा खुश है। खुश रहने की जो है रूबारूब हो गया। अपने में कमांड होना चाहिए। मेरा जो संस्कार है वो संस्कार होना चाहिए। ये नहीं कि हम इस पे शक करें कि बेटी मेरी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, तो फिर नहीं होगा। नहीं, इससे सार्थक भी उठा। एक बाप, एक दादा, एक परिवार का सबसे बड़ा होता है बेटी और बहू की पगड़ी। ये हमारी बेटी पगड़ी रख के एक बहुत बड़ी पगड़ी दे दिया। इससे बड़ा खुश हम। चर्चा का विषय उठ रहा है जो कि ये पोखरिया गांव में एक बिटिया जो है डीएसपी रैंक हासिल किया है। आइए उस पर हमारा विचार और सवाल होगा कि आखिर इसकी मेहनत का श्रेय मम्मी पापा और पूरा समाज को किस रूप में अपने चैनल पर जो है वार्तालाप करेंगे। उनसे हमारा मुलाकात होने जा रही है। आपका शुभ परिचय। जी, मेरा नाम पूजा कुमारी है। हाँ जी, यहाँ पर जो है आज डीएसपी रैंक पर पूरा सवाल सोशल मीडिया पर आपका उठ रहा है, क्या श्रेय देना चाहेंगे, किसको? इसका श्रेय पूरा मेरे माता पिता को जाता है। सबसे पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे लगभग 25 साल, क्योंकि जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से उन्होंने एक सपना लेके मुझे पढ़ाया है। और फिर मेरे ससुराल में जो हैं मेरे सास ससुर, मेरे हस्बैंड, उनको जाता है। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे हर स्टेप पे, आज तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और फिर मेरे जीजा जी हैं, विकास है, पंकज भैया हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है हर स्टेप पे। मतलब गौरव, मेरा भाई गौरव, सौरभ, सब लोग हैं, सबने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। इस अति के पीछे जो है पूरा परिवार का हिस्सा है। हाँ, मेरा 5%, बाकी सब इनका है ना जी। तो और समाज के नाते जो आज हमारे समाज में देख रहे हैं कि लड़कियों को जो है पढ़ाया नहीं जाता। आज के 1994 की दशक में उस समय की बात कीजिए तो कोई बेटी को पढ़ाना नहीं चाह रहा था। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब वो लोग भी सीख सकते हैं जो नहीं पढ़ाना चाहते थे, कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया तो मैं आज यहाँ हूँ। आज का ये जो सफल हुए, आज गांव का में सवाल उठ रहा है चर्चा का जी। तो प्लीज़ आप लोग भी पढ़ाइए, क्योंकि जब ये लोग उस वक्त कर सकते हैं तो आप लोग अभी ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, आप कहाँ पढ़ाई किए थे? मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से हुई है, क्योंकि मेरे पापा फोर्स में हैं, तो हमें केंद्रीय विद्यालय में ही अक्सर मौका मिला पढ़ने का, वहाँ पे हमने पढ़ा। उसके बाद मैंने बीटेक किया है गाज़ियाबाद से। और फिर मैंने नौकरी की स्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, प्राइवेट कंपनी है, कुछ टाइम वहाँ नौकरी की। उसके बाद फिर मैं यूपीएससी की तैयारी में लगी और फिर मैंने बीपीएससी भी दिया। तो ये बताइए कि जो आप कितना घंटा मेहनत करते थे जो कि आज इस सफलता मिला, और जो हमारे आपके चैनल के माध्यम से जो देखेंगे और उसमें रूब होगा? मैं घंटे का नहीं कहूँगी, मैंने ये बोला कि मतलब मैक्सिमम टाइम आप अपनी पढ़ाई पे दीजिए। थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि आपको आइसोलेटेड हो जाना है बिल्कुल, लेकिन मैक्सिमम टाइम पढ़ाई पे होना चाहिए। आप 1-2 घंटा निकाल सकते हैं अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए, बाकी प्लीज़ अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए। तो यहाँ पर सारी बात आप जो है चैनल के माध्यम से ये संदेश दे रहे हैं कि कोई भी जो है समाज में जिस तरीके से आज लड़का या लड़की में जो भेदभाव बन रहा था, वो कहीं ना कहीं अब खड़गपुर का जिला से जो है, खड़गपुर प्रखंड से सवाले उठ रहा है, चर्चा का विषय दौड़ रहा है। अभी आपने देखा कि 2 महीना पहले दरोगा पोस्ट पर हासिल समदा गांव के की थी। ठीक आज जो है पोखरिया से डीएसपी, यानी कि लड़का का जहां तक है, लड़का पर सवाल उठता है कि आखिर हमारे पंचायत, हमारे क्षेत्र से वैसा क्यों नहीं। तो आज वैसे पेरेंट्स पर हम जानने चाहेंगे कि आखिर लड़की जो हर तरह से हमारे क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है, इसका श्रेय आखिर क्यों, ऐसा क्यों, और लड़का क्यों नहीं करता, जो कि लड़का आज के डेट में ज़्यादा मम्मी पापा ध्यान देता है पढ़ाई के लिए। आप शुभ परिचय है? मैं अवध किशोर यादव, ग्राम पोखरिया घर हुआ मेरा। आज जो आपकी बेटिया जो है एक नाम का चर्चा सवाल उठ रहा है, इसके पीछे कैसे क्या आप किए? देखिए, आपका तो उस जमाने का है जो कि 1994 में कोई नहीं पढ़ाता था। नहीं, हम जब एक विचार था, मतलब कि मुझे पढ़ाना है, बच्चों को शिक्षा देना है, एम ही था मेरा शिक्षा। और किसी साइड हम नहीं गए, एक ही रूट को हम लिए हैं, हमारा एम जो शिक्षा था उसी पे चले। और आज जो मुझे उपलब्धि मिली है, सबका इसमें श्रेय है।
जिस समाज से हम बिलोंग करते थे, यहाँ पे मुझे शिक्षा मिला कि हाँ भाई हमारा एक एम होगा कि सिर्फ हम शिक्षा की तरफ चलेंगे। समाज था, परिवार था, मेरा परिवार है, सब लोगों से हमें यही मिला था बचपन में, उसको हम उसी को लेकर चलते रहे। आज जो मिला है उपलब्धि, वजह वही है। आज उन व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे कि बेटी को ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे, बेटा को ज़्यादा समाज में परोस रहे? देखिए बड़ा बाहर देखिए बेटी माता और बेटा में पहले फ़र्क हम लोग नहीं समझे। क्या बोले? बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं समझे, इसलिए हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया, और उसके बाद इस सफलता मिली। सफलता मिली। क्या संदेश देना चाहेंगे ये जो आपका खुशी परिवार में दौड़ रही है? बोलने में हिचकिचा रहे, बोलने में। एक बार खड़ा हो जाइए तो खड़ा में लोकेशन थोड़ा सा बढ़िया आता है। टीचर है ये, है ना, इसकी दादी है। अच्छा, परिचय आपका कौन है? कोई नहीं, ये अपना है, कोई मीडिया बाहर वाला नहीं है, आपका घर का है। पहले तो पूजा मेरी पोती है। हाँ, जिस सारे लोग, हाँ। राहुल जी आप बैठ जाइए। जिस उम्र की पूजा है उसी उम्र की मेरी भी बेटी है। हाँ। इसीलिए मैं हर समय अपने बच्चे को बेटी और बेटा में फ़र्क नहीं रखे। आज यानी कि जो सफलता का कुंज जो समाज में निखार आया है, बेटा बेटी के कुछ नहीं समझे, इसीलिए ये बदलाव इसीलिए इस बदलाव किया, और आगे के पीढ़ी लोग समझे कि बेटा और बेटी में फ़र्क नहीं रखे, पढ़ाए, आगे बढ़ाए। बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, यानी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। कहीं न कहीं ये जो चीज़ माननीय नीतीश कुमार का सौजन्य से जो हुआ है, वो कहीं ना ये आज सूरज की तरह जो उगता हुआ दिख रहा है, ठीक उसी हमारे समाज में जो है पोखरिया गांव से नाम रोशन कर रहे हैं। सर आप क्या दीजिएगा संदेश? मैं सबसे पहला संदेश तो मैं मनोज कुमार, हाँ। अभी जो बात की मेरी वाइफ है, इधर से आ जाओ। और हाँ। इसी गांव में एक शिक्षक के पद पर भी है। हाँ। और संदेश क्या, बेटी मेरी पोती बहुत बड़ी चीज़ बन गई। हाँ। और इससे संदेश क्या हो सकता है? और जहाँ तक हो अपने समाज में एक बेटी को जागरूक करना है, उस पर देखना है। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि आज के डेट में बेटा को ज़्यादा परोस रहे, बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, उसके बाद भी इतना बड़ा पोस्ट हासिल नहीं कर पाता है। वो तबके के लोग को ये है जो कि आपको शिक्षा से नहीं जुटा हुआ है, वो बेटा बेटी में फ़र्क समझते हैं।